तो स्वागत है आपका CP31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 800 रेटेड 29th क्वेश्चन। एवरीबडी लाइक्स गुड एरेस। ठीक है, an array A is good if for all pairs of adjacent elements ai and ai plus 1 are of different parity. Note that an array of size 1 is trivially good. You are given an array of size n. In one operation, you can select any pair of adjacent elements in which both elements are of the same parity. Delete them and insert their product in the same position. Find the minimum number of operations to form a good array. ठीक है, तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? ठीक है कि हमको एक एरे दिया है। ठीक है, ठीक है, किसी एरे को गुड तब कहा जाएगा जब उसमें एडजेसेंट एलिमेंट्स के जितने भी पेयर बन सकते हैं उन सभी पेयर्स में जो दो एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर एक पेयर ये बन सकता है, ठीक है, दूसरा पेयर ये बन सकता है, तीसरा पेयर ये बन सकता है, चौथा पेयर ये बन सकता है, पांचवा पेयर ये बन सकता है। तो जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जितने भी पेयर्स बन रहे हैं उसमें जो एलिमेंट है वो अलग अलग है। जैसे यहाँ पर 0 1 का पेयर बना, दोनों एलिमेंट अलग अलग है। 1 0 का पेयर बना, दोनों एलिमेंट अलग अलग है। वैसे ही हर जगह है, तो ये एक गुड एरे है। ठीक है, अब हमको एक एरे दिया होगा। ठीक है, अब हमको उसको गुड एरे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, हमको एक कोई भी एरे दिया होगा जिसको हमको गुड एरे में कन्वर्ट करना होगा। ठीक है, और उसको गुड एरे में कन्वर्ट करने के लिए कितने ऑपरेशंस लगे ये हमें प्रिंट करने हैं। ठीक है, अब कितने ऑपरेशंस लगे, ठीक है, तो कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने का यहाँ पर हमें छूट दिया है। ठीक है, तो वो ऑपरेशन ये है कि हम सेम नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यानी अपने पास अगर कोई पेयर है जिसके दोनों एलिमेंट सेम है तो हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उस पेयर को उसके मल्टीप्लिकेशन से रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे अगर हमें ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है, तो हम कोई भी पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसमें दोनों एलिमेंट सेम हो। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं और उन दोनों एलिमेंट्स के मल्टीप्लाई से उस पेयर को रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर ये हो जाएगा 1 0 0 1। ठीक है, ये हो गया। तो पूछा है कि एरे को गुड एरे में कन्वर्ट करने के लिए हमें कितने ऑपरेशंस परफॉर्म करने होंगे। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। यहाँ पर जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, तो जो एक टेस्ट के लिए टाइम दिया है वो है 1 सेकेंड। ठीक है, 1 सेकेंड यानी 10 पावर 8 ऑपरेशंस। ठीक है, अब एक टेस्ट के अंदर हो सकते हैं 500 टेस्ट केसेस। ठीक है, तो ये हो गया एक टेस्ट केस के लिए
लगेगा 10⁻8/500 जो होगा 2 इंटू 10⁻5, यानी एक टेस्ट केस में हम मैक्सिमम 2 इंटू 10⁻5 ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो n है उसका मैक्सिमम वैल्यू है 100, यानी यहाँ पर on स्क्वायर और on² log n, ये सभी सॉल्यूशन चलेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो on³ है उसमें 10⁻6 हो जाएगा, यानी 100 का पावर क्यूब, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम ऑपरेशन का लिमिट है वो एक्सीड कर जाएगा, तो वो नहीं चलेगा। ठीक है, यानी यहाँ पर on³ on4 ये सभी सॉल्यूशंस नहीं चलेंगे। ठीक है, अब चलते हैं इसके सॉल्यूशन पे। ठीक है, ठीक है, तो मान लेते हैं कि अपने पास एक एरे है। ठीक है, ठीक है, ये एक गुड एरे है। ठीक है, मतलब जो गुड एरे होगा उसमें 1 0 1 0 1 0 ये अल्टरनेट टाइम्स आएंगे। ठीक है, अब हमको कोई एरे दिया है। ठीक है, वो गुड एरे कब नहीं होगा? वो गुड एरे तब नहीं होगा जब उसमें अल्टरनेट 1 0 ना आए। ठीक है, यानी एक बार 1 एक बार 0 एक बार 1 एक बार 0 ऐसा ना हो। कैसा हो? कहीं पर मल्टीपल टाइम्स एक ही एलिमेंट आ जाए। जैसे ये एक एग्जांपल है बैड एरे का। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स एक ही एलिमेंट आ गया। ठीक है, आना चाहिए था अल्टरनेट, आ गया एक ही एलिमेंट मल्टीपल टाइम्स, वो भी लगातार। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल हो गया बैड एरे का। ठीक है, तो अब इस बैड एरे को अगर हमको गुड एरे में कन्वर्ट करना है तो जरूरी है कि जो एलिमेंट्स है वो अल्टरनेट टाइम्स आए। ठीक है, मतलब एक बार 1 आए, फिर एक बार 0, फिर एक बार 1, फिर एक बार 0। प्रॉब्लम है यहाँ पर कि यहाँ पर 3 जीरोस लगातार आ गए हैं। अब इन 3 जीरोस को एक 0 में अगर हम कन्वर्ट कर देते हैं तो ये एरे बन जाएगा गुड एरे। ठीक है, अब 3 जीरोस को एक 0 में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हमें एक ऑपरेशन दिया है जिसमें हम कोई भी पेयर सिलेक्ट कर सकते हैं जिसके दोनों एलिमेंट सेम हो और उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमारे पास मान लो ऐसा दिया हुआ है, ठीक है, 5 0 लगातार है किसी एरे में, तो हम इसमें जितने भी जीरोस हैं उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं ऑपरेशन का यूज करके। ठीक है, पहले ऑपरेशन का यूज करके हम इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद इन दोनों को, ऐसे करके हम हर किसी को मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इस पूरे को मल्टीप्लाई करके 0 से रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी जो हम चाहते थे कि जो मल्टीपल जीरोस है वो रेड्यूस होके 0 हो जाए, वही चीज हो रहा है इस ऑपरेशन में। मल्टीपल जीरोस है वो ऑपरेशन की मदद से रेड्यूस होके 1 0 में रेड्यूस हो गया। ठीक है, यानी जो हमें ऑपरेशन दिया है वो इसी काम के लिए दिया है कि हम मल्टीपल
जीरोस या मल्टीपल वंस को रेड्यूस करके 1 टाइम्स, मतलब उसको रेड्यूस कर दे 1 टाइम्स में, ठीक है। तो इसको मान लो यही एरे है। अब इसको एक जीरो में रेड्यूस करने के लिए कितने ऑपरेशंस लगेंगे? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 3 एलिमेंट है, तो 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैसे? एक मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर और एक मल्टीप्लाई होगा यहाँ पर, ठीक है। यानी n-1 टाइम्स हमें ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा, ठीक है। तो जो यहाँ पर मैं n बोल रहा हूँ वो लगातार आने वाले एलिमेंट्स का साइज है, यानी कितने बार लगातार आ रहा है कोई एलिमेंट। जैसे यहाँ पर जो 0 है वो लगातार 3 बार आ रहा है। यहाँ पर अगर चेक करें तो 1 लगातार 1 बार आ रहा है, यहाँ पर 0 बार, यहाँ पर 1 बार आ रहा है, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर भी 1 बार, यहाँ पर 3 बार, यहाँ पर 1 बार, ठीक है। तो अगर अब हम देखें इसको, तो पूरा हो चुका है, मतलब अब सॉल्यूशन इसका कि कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसा होगा, ठीक है। तो मैं इम्प्लीमेंटेशन में यही चेक करूँगा कि हर एलिमेंट कितने बार आ रहा है लगातार, ठीक है। जैसे यहाँ पर आया, चेक किया, लगातार आ रहा है 1 बार, ठीक है। यहाँ पर लगातार आ रहा है 1 बार, यहाँ पर लगातार आ रहा है 1 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर देखें तो लगातार 3 बार, ठीक है। यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, यहाँ पर 1 बार, ठीक है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं, हमको निकालना था कि कितने ऑपरेशंस लगेंगे इसको इसमें कन्वर्ट करने के लिए। तो यहाँ पर लगातार जो 0 है वो 3 बार आ रहा है, ठीक है, यानी 3 बार आ रहा है। तो यहाँ पर लगेगा 3 - 1 2 ऑपरेशंस इसको, इस एरे को गुड एरे में कन्वर्ट करने के लिए। 1 0 1 0, ठीक है, ये लास्ट वाला 1 0 नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यही एक काउंट नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो इस बात का काउंट रखेगा कि कोई एलिमेंट कितने बार आ रहा है, ठीक है। और ऑपरेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि कोई एलिमेंट कितना बार आ रहा है, -1, ठीक है, यानी काउंट -1। जैसे यहाँ पर 3 बार आ रहा था तो 2 ऑपरेशंस लगे थे, ठीक है। तो ये काउंट नाम के वेरिएबल में हम उसका काउंट रखेंगे, उसके बाद फिर -1 कर देंगे, ठीक है, और -1 करके सबको प्लस कर देंगे, ठीक है। हो सकता है यहाँ पर एक बार 3 बार 0 आया हो, उसके बाद आगे कहीं पर 4 बार 1 आया हो, उसके बाद और आगे कहीं पर 5 बार 0 आया हो, तो हर एक को हमको प्लस करना होगा, ठीक है, कि 3 - 1 2, 4 - 1 3, 5 - 1 4, ठीक है। ऐसे करके सबको प्लस करेंगे तो हमें मिलेगा कि टोटल कितने ऑपरेशंस लगे एरे को गुड एरे में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो यहाँ पर हर टेस्ट केस के लिए मैं n लिया हूँ इनपुट में, उसके बाद एक स्टोर नाम का वेरिएबल बनाया हूँ जिसमें n एलिमेंट्स को स्टोर कर रहा हूँ। उसके बाद हर एक एलिमेंट का पैरिटी मैं स्टोर कर रहा हूँ स्टोर आई के अंदर,
ठीक है, तो मैं 01 01 01 बोल रहा था, उसका मतलब ये था कि जो पेयर है उसके अंदर जो दो एलिमेंट्स हैं उनका पैरिटी अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, यानी पैरिटी अलग अलग, यानी एक का पैरिटी 0 दूसरे का 1। ठीक है, तो ये जो a मॉड्यूलस 2 है ये हर एलिमेंट का पैरिटी निकाल लेगा। ठीक है, अब जो काउंट है वो काउंट रखेगा कि कौन सा एलिमेंट लगातार कितने बार आ रहा है। ठीक है, अब मैं एक लूप चलाऊंगा, व्हाइल लूप, जिसमें इस चीज़ का काउंट रखूंगा कि कोई एलिमेंट लगातार कितने बार आ रहा है। ठीक है, उसके बाद ऑपरेशन में काउंट -1 को प्लस कर दूंगा, ताकि जितने भी बार कहीं पर भी आ रहे हैं, ठीक है, लगातार जितने भी बार आ रहे हैं उसमें से -1 करके हमें पता चल जाएगा कितने ऑपरेशंस लगेंगे। जैसे वहां पर 3 - 1 2 ऑपरेशंस लग रहे थे। ठीक है, तो उसको हर एक जगह पे जितने ऑपरेशन लग रहे हैं उसको प्लस कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद लास्ट में हम ऑपरेशन को सी आउट कर रहे हैं। ठीक है, ये दोनों एलिमेंट के लिए अलग अलग बनाया हूँ मैं, जैसे कि अगर 0 लगातार आ रहा है कितने बार, ये काउंट करने के लिए ये कोड काम करेगा। ठीक है, और 1 कितने बार आ रहा है ये काउंट करने के लिए ये कोड काम करेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। तो इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON। ठीक है, और इसका जो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगा वो होगा ON, क्योंकि यहाँ पर जो लूप चला है, ठीक है, ये वाला लूप चला ON में। ठीक है, और जो ये वाला लूप है ये भी ON में चलेगा, क्योंकि जैसे ही i <n होगा ये लूप रुक जाएगा। तो ON। ठीक है, तो हो गया टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, ये जो वेक्टर बनाया है स्टोर उसका ON। ठीक है, थैंक यू।